वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, फिर उसका डेरिवेशन कैसा होता है, कैसे होता है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसके लिए पहले कुछ टर्म्स है उसको जान लो, उसी से बता रहा हूँ आपको। तो अगर हम लेट कर लें, लेट इनिशियल वेलोसिटी जो आपका है वो u है, ये u लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी v है। डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा वो है s। टाइम जो है आपका t। एक्सेलरेशन जो है वो है स्मॉल a। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है रिलेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस ट्रेवल s, टाइम और एक्सेलरेशन में। इस सब में जो रिलेशन बताता है उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जनरली हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन मेनली 3 हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो देखो, इन्हीं सबको मिला के बना हुआ है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला जो बना हुआ है b = u + at, b = u + at। जो दूसरा इक्वेशन है s = ut + ½ at²। जो हमारा तीसरा इक्वेशन है b² = u² + 2as। ये आपका 3 इक्वेशन होता है जो इन्हीं सब में बताता है रिलेशन, यानी इन्हीं सब को लेके बना हुआ है ये तीनों इक्वेशन। तो इसी को हम लोग अब डेरिवेशन देखेंगे इसका कि किस तरह से ये तीनों इक्वेशन आई है। ठीक है, तो देखें डेरिवेशन जो 9th लेवल तक का है वो ओनली ग्राफिकल मेथड है। अगर आप इसी इक्वेशन को पढ़ोगे जाके 11th में जब पढ़ोगे तो 2 मेथड से होता है, एक कैलकुलस मेथड से, एक ग्राफिकल। तो यहाँ पे ओनली ग्राफिकल मेथड ही है 9th में। तो हम लोग इन तीनों इक्वेशन को 1 बाय 1 देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको ड्राइव करते हैं। तो देखें, तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। इसकी प्रूविंग हो रही है किससे, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में पहले ग्राफ बनेगा, और ग्राफ किसके बीच में बनेगा ये देखना है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ हम लोग करेंगे, प्लाट करेंगे। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लाट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसकी प्रूविंग करेंगे। तो देखिए, ये आपकी वेलोसिटी वाली एक्सिस हो गई और ये हो गई आपकी टाइम वाली एक्सिस। ये टाइम वाली एक्सिस है और ये कौन सी है, वेलोसिटी वाली एक्सिस है, उसको v मान लिया गया, वेलोसिटी v मान लिया गया। तो अब देखें, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, ग्राफ प्लाट करने से पहले समझो कि ग्राफ किस तरह प्लाट होगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जब टाइम 0 हो, जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा हो, t = 0 पर जो वेलोसिटी होगी। तो देखिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है नहीं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पर टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 होती, लेकिन यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो मान लो कि यहाँ तक होगी, u होता है, u का मतलब सुनो, अगर u जैसे मान लो u होता 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से आगे ना बढ़ेगा। t = 0 वेलोसिटी कितनी है, u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है नहीं। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और इस तरह से जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि ये किसी टाइम पे, यहाँ मान लो, यहाँ ले लीजिए, ये किसी टाइम, यहाँ पे टाइम मान लीजिए t, यहाँ टाइम t पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v मतलब कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको मिला लिया जाए इस तरह से। अब इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट बना हुआ है ग्राफ में, तो इसका नाम क्या ले लिया जाए, इसका ले लिया जाए o, इसका a, ये जो t जहाँ लिखा हुआ है, t को इधर लिख के यहाँ पे a, और ऊपर वाले का कुछ और नाम दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए नाम, इसको दे दिया जाए b,
सी डी। तो इस तरह से टोटल नाम आपने लिख लिया सबका। अब जो है एक एक करके इसका डेरिवेशन एक एक इक्वेशन का होगा। तो देख लें एक बार, ये जो यहाँ तक का टाइम लिया गया है वो क्या लिया गया है, टी। मतलब अगर हम देखेंगे ये वाली डिस्टेंस तो टी होगी, टाइम टी है ना। अगर हम बात कर लें इतना डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है। तो देखिए यहाँ u है, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ u है तो ये कितना होगा। अगर पूरे में से u को माइनस कर दिया जाए, यार ये पूरा ये इतना u है, टोटल कितना है b है। तो अगर हम b में से u को माइनस कर दें, b में से u को माइनस कर दोगे, हटा दोगे u, तो कितना बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी। तो जितना ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की होगी इतना यहाँ भी होगी, तो b माइनस यू बचेगा ये। ठीक है, अब देखिए पहला इक्वेशन की बात हम लोग करेंगे। अब पहले इक्वेशन की, तो देखिए पहले इक्वेशन के लिए कहाँ, पहला इक्वेशन क्या होता है, पहला होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है कि एक्सलरेशन, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो एक्सलरेशन कहाँ से निकालते हैं। तो जानते हैं एक्सलरेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्सलरेशन a इक्वल टू स्लोप ऑफ बी टी मतलब वेलोसिटी टाइम, b माइनस टी नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है बी टी ग्राफ। ठीक है, एक्सलरेशन a इक्वल टू स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ वेलोसिटी टाइम में, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सलरेशन। अब स्लोप अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ स्लोप का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे a जो होगा स्लोप के इक्वल होगा। यहाँ पे स्लोप का मतलब होता है ये वाली हाइट यानी वो DC और डिवाइड बाई BC को यहाँ पे स्लोप होगा। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे टेन थीटा होता है स्लोप, तो उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये 9th लेवल के समझ के मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ पे देखिए DC की बात करेंगे, DC अपान ये होगा BC, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो एक्सलरेशन यहाँ होगा DC बाई BC, और DC की वैल्यू कितनी है, b माइनस यू डिवाइड बाई ये BC कितना है, t। तो यहाँ से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा AT इक्वल टू b माइनस यू। तो यहाँ से देखिए अब वही चीज़ है, इसको इधर भेज दें तो b इधर में u इधर प्लस में आ जाएगा, ये u है ये b है, प्लस AT इक्वल टू b। अब इसी को सीधा लिख दिया जाए b इक्वल टू यू प्लस AT, इसका डेरिवेशन हो गया। तो देखिए बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो ये होगा कि ग्राफ सही से ड्रा करो कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और किसी टाइम t पे वेलोसिटी हो जाएगी b, ये u है और ये सारी वैल्यू निकाल लिए। अब बात होती है पहले इक्वेशन की, तो पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन लिखेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन आपका हो जाएगा DC। अब ग्राफ स्लोप क्या होता है, ये वाली हाइट अपॉन बेस, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ थीटा लिख सकते हैं, ये एंगल है। ये सब ज़्यादा 10th में पढ़ोगे कि टेन थीटा ये सब क्या होता है, 9th में उतना नहीं बताई जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ही नहीं 9th में, तो इसलिए वो टेन थीटा नहीं समझ में आएगा। तो इतना जान लो स्लोप का मतलब होता है DC बाई BC। तो DC बाई BC करके स्लोप निकल जाएगा, तो वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ जाएगा। अब जो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज होगा। तो ठीक है, अब सेकेंड की बात करते हैं, फर्स्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ लो सही से। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन का उसमें भी यूज है सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है यार, इक्वेशन सेकेंड क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², इसी का डेरिवेशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे, डिस्टेंस क्योंकि s की बात कर रहा है, s डिस्टेंस होता है ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया बिलो BT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे इसको एक बार सही से समझो क्या लिखा गया है। अगर आपने ग्राफ पढ़ा है वेलोसिटी टाइम वाला
तो उसमें ये बताया गया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, तो ये किसके इक्वल होता है, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर कौन कौन सी एरिया बन रही है, एक ये ट्रेंगुलर रीजन है और एक रेक्टेंगुलर रीजन है, तो उन्हीं दोनों का एरिया लिख दिया जाए तो आपका सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ देखिएगा डिस्टेंस टेबल हम यहाँ थोड़ा इधर से लिख रहे हैं, एस हो गया, और एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, बी सी डी अरे ए वाले ट्रेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, बी सी ए ओ, अरे यार यहाँ से बी सी ए ओ, यह ओ ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ये है ये रेक्टेंगल लिखा है, आर ई सी टी लिख दिए हैं, खाली रेक्टेंगल है ये। तो अब देखें ये एस होगा, एरिया जो होगा ट्रेंगल बी सी डी का क्या है, देखो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल, हाफ बेस इसका क्या है, बी सी है, हाइट बी सी ना है, बेस बी सी, हाइट कितना है इस ट्रेंगल की, हाइट यही है ना, क्या डी सी हो गया। अब प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है, बी सी ले लो चाहे ओ ए ले लो, दोनों सेम होता है, तो हम ले लेते हैं बी सी, ठीक है बी सी। अब उसके बाद ओ भी ले लें या सी ए ले लें, तो ओ बी या बी ओ बी या बी ओ, यही ना है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ यार। तो उसके बाद देखो एस हाफ, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, टी हो गया, हाफ टी हो गया, डी सी कितना है, डी सी मतलब उधर वाला डी सी क्या है, v माइनस यू प्लस बी सी इंटू बी ओ, बी सी कितना था, यही बी सी है, टी है, और बी ओ कितना है, यू है, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसी को अरेंज करना है, तो ये ऊपर का थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं, तो देखिए बस ये जान लीजिएगा, सेकंड इक्वेशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल लिखेंगे और इसको इक्वल करेंगे एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेकंड इक्वेशन के लिए। और यहाँ पे क्या है, जब एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ट्रेंगुलर रीजन और एक रेक्टेंगुलर रीजन, इन्हीं दोनों का एरिया निकाल लिया जाए तो आपका आ जाएगा। थोड़ी सी एक चेंजेस यहाँ करनी है, उसको बता रहे हैं। तो हमने इस तरह से एरिया लिखा, इस ट्रेंगल का एरिया हाफ बी सी बेस इंटू हाइट डी सी, ये हो गया। इस रेक्टेंगल का बी सी लिखो या ओ ए लिखो, बी सी हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ बी सी इंटू बी यू, ये लिख दिया गया। अब सारी चीज़ें यहाँ रख दी गई, बी सी की वैल्यू टी है रख दी गई, डी सी की वैल्यू v माइनस यू है रख दी गई, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू डी सी की वैल्यू u माइनस बी है रख दी गई ना, बी सी की वैल्यू t है और बी यू की वैल्यू u है, ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे रफ करके लिख दे रहे हैं, देखिए अब आपका ये आ चुका है, इसको भी रफ कर दें, लास्ट वाला रहने दे रहे हैं। देखो जो यू टी लिखा है, यू टी, अरे दोनों प्लस में है, किसी को पहले लिख सकते हो, तो हमने यू टी को पहले लिख दिया, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को लिख सकते हो पहले, प्लस हाफ टी। अब इसकी वैल्यू देखो u माइनस बी की, अभी आप पढ़े थे इक्वेशन फर्स्ट, क्या पढ़े थे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको u को इधर लाओ, b माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट इक्वेशन पढ़े थे ना, b इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे आप, तो क्या किया गया, u को इधर लाया गया, b माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो जहाँ पे ये b माइनस यू लिखा है वहाँ पे क्या रख सकते हो, ए टी, तो यहाँ पे रख दिया गया ए टी। ध्यान से समझिए, इस इक्वेशन को क्या किया गया, इसको पहले लिख लिया गया है, प्लस में है यू टी प्लस हाफ टी, और ये जो b माइनस यू था फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके u को इधर लाके b माइनस यू यहाँ बन गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए टी के। तो यहाँ कहाँ पुट किया गया, ए टी कहाँ पुट किए हो, ए टी यहाँ पे किए होगा, देखो यहाँ पे जहाँ पे v माइनस यू लिखा है वहाँ पे पुट किए हो ए टी, तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे टी स्क्वायर ए इधर आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया इस तरह से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की, ठीक है।
देखिए थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ को भी बहुत ध्यान से देखना है। इक्वेशन थर्ड की बात करें, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, तो देखें इसमें भी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया, सेम चीज़ लिखेंगे, एरिया विलो बीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, आप सेकेंड इक्वेशन में यही लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आप थर्ड में भी यही लिख रहे हैं, बस एक चीज़ का चेंजेस करना है। वो क्या, जो आप यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल को तो एस लिखोगे, लेकिन जो ये लिखा गया एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस केस में देखिए ये कौन सा फिगर बन रहा है, यहाँ पे दो ट्रायंगल वाला सिस्टम लेके करना नहीं करेंगे, एक ही फिगर इसको कंसीडर कर लिया जाए। तो जो ये बना हुआ है OBDA, ये क्या है, ट्राइपीजियम है। ध्यान से देखिएगा, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, दो ट्राइपीजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है, इस तरह कुछ होता है। ये दोनों साइड पैरेलल है। अब ये साइड की लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, तो देखिए ये वाली वो भी पैरेलल किसके है, DA के, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, और ये वाली साइड और ये वाली क्या हो गई, नॉन पैरेलल, ये नीचे वाली, इसके तो कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गई, नॉन पैरेलल, तो ये बन गया ट्राइपीजियम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कौन सा, नाम लिख दें इसका यहाँ से, OBDA, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम OBDA। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होता क्या है, क्या होता है ये ट्राइपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। देखिए ऐसे लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ऐसे पैरेलल साइड बना दिया, पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल साइड, सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाफ सम ऑफ, इसका मतलब पैरेलल साइड ब्रैकेट बंद इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो इसमें अब ये वैल्यू रखी जाए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन पैरेलल साइड है, ये है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, OB प्लस अदर पैरेलल साइड क्या है, DA। हाइट क्या होगी, हाइट देखिए ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, अब इसके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर वही होगा। तो देखिए ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो ये वाली लेंथ ले सकते हैं हाइट, या ये ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल है और इस पे परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो यही हाइट हो जाएगी। तो हाइट क्या ले लें, BC ले लें या OA ले लें हाइट, तो BC ले लेते हैं। देखो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो पैरेलल साइड BO और AD हो गया, और हाइट इसकी या तो OA ले लो या तो BC ले लो, तुमने BC ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। अब इसको थोड़ा ऊपर रफ करना पड़ेगा, ये चीज़ें हो गई, इसी में वैल्यू रख देंगे तो आपका सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन आ जाएगा। तो ध्यान क्या देनी है, जब थर्ड इक्वेशन लिखनी है तो उसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल लिखा जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइपीजियम लिया जाएगा, ठीक है। उसमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल को नहीं किया जाएगा, और सेकंड लिखा जाता था, सेकंड में जब करना होता था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल को ऐड किया जाता था, इसमें ट्राइपीजियम का यूज कर दिया जाए। तो S = हाफ OB कितना है U, और ये कितना है AD कितना है। अगर AD की बात करेंगे तो AD कितना है, B है, AD पूरा कितना है V। देखो अगर A और D की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की V है वही वो भी होगी, V हो गई, इंटू BC कितना है, T है, BC क्या है, T है, इतना आ गया। अब यहाँ भी यूज करना है किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। अभी आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या था, B = U + AT, तो यहाँ पे क्या करना है, T की वैल्यू निकालनी है, रखनी है इसमें। कैसे, देखिए यहाँ से रख सकते हैं, T की वैल्यू इतनी आ जाएगी T की। अब यही T की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका
आ जाएगा। देखिए यहाँ पे s इक्वल टू हाफ, देखिए u प्लस बी या b प्लस यू लिख सकते हैं, बात एक ही है, दोनों प्लस में है। और यहाँ पे t की वैल्यू b माइनस यू बाई टी, ठीक है। देखो मैंने अरे u प्लस बी लिखा हो या b प्लस यू इसलिए लिखा हो ताकि आप समझ जाओ, ये फार्मूला बन गया ना। क्या किए, t की वैल्यू क्या रखे हो, t की वैल्यू क्या रखे हो, b माइनस यू बाई ए, कहाँ से, यहाँ से। पहले इसको इधर लाएंगे, a को डिवाइड में भेजेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी b माइनस यू बाई ए, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे b माइनस यू बाई टी। अब आपको पता चल गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला पढ़े हो गए यार, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये देखिए ये 2 और ये t नीचे है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए ये s इक्वल टू, ये दोनों का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू यहाँ क्या है b, a की वैल्यू v और b की वैल्यू क्या है u, इस तरह से कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे हो गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना, अरे सॉरी देखो यहाँ t निकाले हो तो ये a होगा, अरे t की वैल्यू निकालो, हम t लिख दिए थे, यहाँ निकाले हो t तो b माइनस यू बाई ए होगा ना। तो देखिए ये दोनों आपस में कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब उसी को ट्रांसफ़र कर लें, हमारा इक्वेशन आ चुका है। तो ध्यान देना क्या है, पहले हम लोग रखेंगे सारी वैल्यू, उसके बाद t को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, b माइनस यू बाई ए टी इक्वल टू, फिर इसी में टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इन दोनों का नीचे आपस में मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा। अब क्या होगा, उधर से देखिए ये अब आ चुका है आपका सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन, बस लास्ट स्टेप बचा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2as, और उधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2as इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसी को पहले बी स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से जो है हम लोग तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं। बस ध्यान देना है क्या कि आपका ये डायग्राम सही से बना हो और किसका एरिया कहाँ कैसे ले रहे हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इक्वेशन के लिए स्लोप की ज़रूरत होगी कि वहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, दूसरे इक्वेशन के लिए होगी एरिया, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है एरिया बिलो बीटी ग्राफ, तो एरिया लेंगे। और ये ध्यान देखना है जब सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं तो एरिया बीटी ग्राफ के बिलो का इस ट्रायंगल का प्लस इस रेक्टेंगल का ऐड करेंगे। और थर्ड इक्वेशन में भी वही यूज होता है एरिया बिलो बीटी ग्राफ, लेकिन वहाँ पे ट्राइफिजियम का एरिया लेना होता है जो कि आप जैसा भी देखे थे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, उसको समझा दिया जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही।